दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बीएसपी ने सारे नैरेटिव को धराशायी कर दिया। बसपा पर आमतौर से यही इल्ज़ाम लगता है कि बसपा जो है वो पैसे लेकर टिकट देती है। बसपा की सभा में तो भीड़ ही नहीं इकट्ठा होती है। बसपा तो सही से चुनाव ही नहीं लड़ती है। दोस्तों ये सारे नैरेटिव बिहार में धराशायी हो गए हैं। इस समय आकाश आनंद ने बिहार की राजनीति में भूचाल सा ला दिया है। किसी को उम्मीद नहीं थी इस तरीके से बसपा का कारवां बिहार में आगे बढ़ेगा। बिहार में पहली बार ऐसा हुआ जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले आकाश आनंद ने 2 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव हो सकता है और तारीखों का ऐलान होने से पहले अगर बीएसपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना शुरू कर दिया तो ये बिहार में एक बड़े परिवर्तन का संकेत है। बसपा बिहार में बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। आकाश आनंद किस तरीके से सभा कर रहे हैं, किस तरीके से उनको सुनने के लिए सैलाब उमड़ रहा है, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। खबर यह है कि कैमूर ज़िले की मोहनिया सीट और कैमूर ज़िले की ही रामगढ़ सीट पर प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है और कैमरे के सामने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है। आकाश आनंद ने खुद ही इसकी घोषणा की है। सबसे पहले मैं आपको मोहनिया विधानसभा की तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। जब आकाश आनंद मोहनिया पहुंचे थे तो उन्होंने किस तरीके से प्रचार किया और कैसे अपने प्रत्याशी को इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले बिना देर किए दोस्तों आप ये वीडियो देखिए। प्रकाश दीवाना, इनके नाम में ही दीवाना है और ये आपकी बिहार पूर्णिया विधानसभा से हमारे प्रत्याशी बनकर मैदान में उतर रहे हैं। तो आप लोगों से ये दरखास्त है, आप लोगों से ये अपील है कि आप इस बिहार 2025 के विधानसभा चुनाव में आप अपने दोनों प्रत्याशियों को इनकी विधानसभा से जिताकर दोस्तों ये वही मोहनिया विधानसभा सीट है जहां पर कल ही एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। कामता जगन्नाथ नाम की नेता ने, जो बीएसपी की नेता थीं और उन्हें खबर आ रही है कि वह पार्टी से निकाल दिया गया है, उन्होंने बीएसपी के मंच पर जिस तरीके से व्यवहार किया, जिस तरीके से अभद्र अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया, उनको अब पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। और इसीलिए शायद ओम प्रकाश दीवाना जी को यहाँ से आकाश आनंद ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ओम प्रकाश दीवाना जी के बारे में थोड़ा परिचय मैं आपको देना चाहता हूँ। ओम प्रकाश दीवाना जी पूर्वांचल के लोकप्रिय बिरहा गायक हैं, जिनकी आवाज़ ने गांव-गांव दिल में जगह बनाई है। सालों से पार्टी और मिशन के लिए समर्पित हैं। मिशन से गद्दारी ये शब्द इनके दिमाग में कभी नहीं आया। अब मोहनिया की जनता के सामने सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, ओम प्रकाश दीवाना, मतलब बहुजन समाज की सच्ची पहचान, ऐसा कहा जा रहा है। तो बिहार के कैमूर ज़िले की मोहनिया सीट से बीएसपी ने इस बार ओम प्रकाश दीवाना को अपना उम्मीदवार चुन लिया है। हालांकि अभी सूची नहीं आई है दोस्तों, सिर्फ ऐलान हुआ है। माना जा रहा है कि इस सीट से ओम प्रकाश दीवाना जी ही चुनाव लड़ेंगे। अब बात करते हैं हम रामगढ़ सीट की। दोस्तों रामगढ़ सीट अभी से चर्चा में नहीं है। याद करिए जब उपचुनाव हुआ था इस सीट पर, तभी से लगातार इस सीट की चर्चा हो रही है और इस सीट की चर्चा सिर्फ और सिर्फ बीएसपी की वजह से हुई है, क्योंकि बीएसपी ने उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था। उपचुनाव और बिहार में उपचुनाव और बीएसपी शानदार प्रदर्शन करे तो दोस्तों खबर तो बड़ी हो ही जाती है। जिस तरीके से मोहनिया सीट पर आकाश ने अपना प्रत्याशी घोषित किया, उसी प्रकार से रामगढ़ सीट पर भी आकाश आनंद ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, रामगढ़ सीट पर इस बार बीएसपी के उम्मीदवार होंगे सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव। मिशन के लिए कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा समर्पित हैं। तो रामगढ़ विधानसभा सीट से बसपा का प्रत्याशी घोषित होने के बाद पिंटू यादव ने आकाश आनंद के सामने जनसभा को संबोधित किया। बहुत ही शानदार भाषण भी उन्होंने दिया है।
देखिए पिंटू यादव ने किस तरीके से एक जज्बाती भाषण यहाँ पर दिया है। आपके बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए, आपके बच्चे आपके परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए आपका भाई दिन रात मेहनत करेगा। आपका ही बन के रहूंगा। जब तक इस शरीर में खून का एक एक कतरा रहेगा, पिंटू यादव आपके लिए मरेगा, आपके लिए जिएगा। मैं कोई नेता नहीं हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। आपने ही मुझे चुनाव लड़ाया था 2024 में। मेरे पास पैसा नहीं था, मुझे पार्टी ने सहयोग किया और आप सबने चंदा इकट्ठा करके मुझे चुनाव कराया। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसान का पोता हूँ, लेकिन इस रामगढ़ विधानसभा में जो करोड़पति और अरबपति को लड़ रहे हैं, जिसके तरफ राज्य और केंद्र की सरकार है, एक तरफ आप तमाम माताएं बहने और अभिभावक है। ये लड़ाई आपकी है, प्रत्याशी आप है, चुनाव आपको लेना है। तो दोस्तों ये तो हुई प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। अब मैं आपको असली तस्वीर बिहार की दिखाने जा रहा हूँ। देखिए आकाश आनंद का तीसरा दिन बिहार में बीत चुका है, 10, 11, 12 और आज चौथा दिन है। वो लगातार हर रोज़ बिहार में गर्दा उड़ा रहे हैं। कैमूर ज़िले से जब आकाश आनंद की यात्रा रोहतास ज़िले में पहुंची, वहां पर एक करगहर विधानसभा सीट है। जब इनका काफिला यहां से गुजर रहा था तो देखिए दोस्तों अंतहीन सैलाब बिहार में नज़र आ रहा है। इन तस्वीरों को आप देखिए दोस्तों, ये तस्वीरें आपको कोई भी नहीं दिखाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं आकाश आनंद की ये यात्रा है, जिसे युवा यात्रा नाम दिया गया है। कई किलोमीटर तक जाम की स्थिति है। कहा जा रहा पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। जिनको बसपा नहीं दिखाई देती है उनको ये तस्वीर आज ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जो मौसम है, बसपा ने माहौल है बिल्कुल बदल दिया है। इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, ये तस्वीरें बता रही हैं कि बसपा बिहार में बड़ी ही मजबूती से चुनाव लड़ रही है। इन तस्वीरों को जो भी देख रहा है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों कुछ नेता ऐसे भी हैं जो भीड़ इकट्ठा करके लाते हैं, पैसे से आती है उनके सभा में भीड़, लेकिन यहाँ पर देखिए नेचुरल भीड़ है, ऑर्गेनिक भीड़ जिसे कहते हैं आप लोग, ऑर्गेनिक भीड़ है, बुलाई नहीं गई है, खुद आई है, अपने पैसों पर चलकर आई है, आकाश आनंद को सुनने आई है। इस भीड़ को जो भी देख रहा है वो हैरानी जता रहा है कि भाई बसपा जो कि यूपी की विशेष रूप से पार्टी है, वो बिहार में इतना बढ़िया कमाल कैसे कर रही है। अब मैं आपको रैली की तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ। रैली की इन तस्वीरों को भी देखिए। ऐसा नहीं है कि यात्रा में ही भारी संख्या में लोग पहुँचे थे, रैली में भी जन सैलाब उमड़ रहा है। लोग सुनने के लिए बेताब हैं आकाश आनंद को, उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। ये तस्वीरें दोस्तों गवाही दे रही हैं कि बसपा बिहार में कितनी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। हाँ, ये बात और है कि कभी कभी जो लोग सुनने के लिए आते हैं रैली में, वो वोट में कन्वर्ट नहीं होते, वो सबके साथ होता है। लेकिन बसपा के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि बसपा के साथ जो भी जुड़ता है वो ना सिर्फ पसंद करता है बल्कि वोट भी करता है। अब मैं आपको एक नारा दिखाने जा रहा हूँ कि नारा क्या लग रहा है, बिहार में किस तरीके से नारेबाजी हो रही है, क्या क्या नारे लगाए जा रहे हैं चढ़ गुंडों की छाती पर। बिहार में एक बार फिर से बीएसपी ने अपना पुराना नारा दोहरा दिया है, देखिए जरा। संदेशों को लेकर के मान्या बहन जी के हम आपके बीच में आ रहे हैं और डंके की चोट पे जा रहे हैं। छह गुंडों की छाती पर बटन दबेगा। कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाओ। छह गुंडों की छाती पर बटन दबेगा। बटन हाथी का दब गया तो गुंडों को उठा के जेल के अंदर डालने का भी काम करेंगे कि नहीं करेंगे। और ये वादा करते हैं जो जमीन सरकारी है वो जमीन आए दिन हमारे मकानों को तोड़ते हैं लोग। क्या बोलते हैं? तो दोस्तों बिहार में बसपा ने जो माहौल है पूरी तरीके से बदल दिया है। ना सिर्फ बिहार में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी आप देख रहे हैं कि जो विश्वनाथ पाल हैं वो लगातार पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। विश्वनाथ पाल आजमगढ़ गए हुए थे। दुर्गेश कुमार जो लोको पायलट था, लेकिन उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी और इस पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
जब बीएसपी के लोग वहाँ पहुँचे थे, देखिए माहौल किस तरीके से था वहाँ पर, किस तरीके से एक जन सैलाब वहाँ पर देखा जा रहा था। और ये जो टीम थी बीएसपी की, जो सेना थी, वो यहाँ पर दुर्गेश कुमार को न्याय दिलाने गई थी। मायावती जी के निर्देश पर विश्वनाथ पाल यहाँ पहुँचे थे और जैसे ही कहा जा रहा है कि ये लोग पहुँचे, तुरंत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से बीएसपी बिहार में चुनाव लड़ रही है, क्या लगता है कि अब बिहार में बसपा इस बार बड़ा परिवर्तन करेगी? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।